सो बाम्बू, सुतली, कारपेट, डेकोरेशन का कपड़ा और लाइटिंग का सामान मंगवा के रखिए। ये सब तो आप लेकर आएंगे ना? मेरे पास सब सामान खत्म हो गया। एक काम करता और सजावट कुमार को ही बुला लेते। हेलो हेलो, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कैसे याद किया? अंकल वो एक मिनट देखो, मुझे पैसे कम दोगे चलेगा, लेकिन मेरी इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। और कितनी इज्जत चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो? कौन बोला? अंकल वो मजाक कर रहा है, आप सीरियस मत होइए अंकल। हाँ मेरे साथ मजाक? सॉरी सजावट कुमार जी, हमारी सोसाइटी के बच्चे नादान हैं, आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं। हाँ। कौन? अरे भूल गए? ओ गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। पोपटलाल जी बोलिए, कैसे याद किया? क्या फिर से आपकी सगाई का मंडप सजाना है क्या? नहीं अंकल, उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अंकल, हमने आपको इसीलिए कॉल किया है क्योंकि आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि का डेकोरेशन का काम करना है। सॉरी टप्पू, मैं भी आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और यहाँ पर नवरात्रि के डेकोरेशन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मैं अगले वीक ना मुंबई आ पाऊंगा। सजावट कुमार जी, आप किसी और मंडप वाले को जानते हैं? हाँ, एक आदमी को जानता हूँ मैं, जो हमारे डेकोरेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। अरे वाह, तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा है? वो सब ठीक है अंकल, लेकिन वो हमारा काम अच्छे से कर देगा ना? हाँ, काम तो बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन उससे ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि उससे कोई ज्यादा सवाल पूछे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके अंकल, आप हमें उनका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, हम ध्यान रखेंगे। हाँ, भेजता हूँ। पोपट अंकल, आपने सुना ना, उनको कोई ज्यादा सवाल करता है तो उन्हें पसंद नहीं आता। हाँ, तो अब मतलब हम सब जितने जरूरी है उतने ही सवाल पूछेंगे, है ना? हाँ, मैं हूँ ना भाई। वही तो, आप हो ना पोपट अंकल, आप सब संभालोगे। तो मैंने कहा ना, ज्यादा तारीफ नहीं, काम पे फोकस करो। देखो मैसेज आया। हाँ, आ गया, नंबर आ गया। अच्छा, नाम क्या है? दानव। दानव यानी राक्षस? ऐसा कैसे नाम है? कौन रखता है ऐसा नाम? नहीं, कैंसिल करो भाई, इसको नहीं बुलाना। पोपट भाई, अगर इसको भी कैंसिल कर दिया तो नया डेकोरेटर मिलेगा कहाँ? हाँ, और डेकोरेटर नहीं मिला तो हमारी नवरात्रि का क्या होगा? हाँ, एक बार कॉल तो करते हैं। ठीक है, लगाओ, फोन लगाओ। फोन स्पीकर पे रखकर पोपट अंकल को देना है। ये लीजिए। हेलो, क्या मेरी बात दानव जी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। दानव जी, मैं 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार और गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इस बार नवरात्रि में लाइटिंग और डेकोरेशन का काम हमें आपसे करवाना है, आप करेंगे? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी ना, मालूम है मुझे। अभी पहुंचता हूँ डेकोरेशन का सामान लेकर। अरे वाह, लेकिन एक मिनट दानव जी, आप पहले सोसाइटी में आ जाइए, हम लोग थोड़ा वो डिजाइनिंग वगैरह देख लेते हैं, भावताल कर लेते हैं, बाद में आप सामान लेकर आ जाइएगा। ठीक है, तो फिर मैं एक छोटा सा काम है वो निपटा के आधे घंटे में पहुंचता हूँ गोकुलधाम। अरे वाह, थैंक यू। फाइनली डेकोरेशन और लाइटिंग का टेंशन अब दूर हो जाएगा। बस जल्दी से जल्दी ये राक्षस आ जाए। दानव आ जाए। आइए। दानव जी, आप पोपट भाई? जी, मैं ही गोकुलधाम सोसाइटी का माननीय कमेटी मेंबर पत्रकार पोपटलाल। ये हमारी प्यारी टप्पू सेना है। हेलो। और ये अब्दुल भाई। सलाम। हाँ, तो बताइए मंडप कैसा बनाना है? बताते सब बताते, लेकिन उससे पहले ना आपसे एक सवाल पूछना था।
यहाँ सब लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आपका नाम ये नानो कैसे पड़ा। वो क्या है, बचपन में मैं बहुत गोलू मोलू था, दादाजी के जैसा दिखता था, तो सब मुझे दादा प्रसाद कहते थे। और मेरे पिताजी का नाम है नटवर प्रसाद और हमारा सरनेम वटवटू वटेश्वर। तो दादाजी का दा, नटवर का न और वटवटू वटेश्वर का व मिलाकर क्या हो गया, दा न व। इसलिए स्कूल में सब बच्चे मुझे दानव दानव कहते थे। वो अच्छा ऐसे दानव है। हाँ हमको तो कुछ और लगा था। हाँ, तो स्कूल से ही मेरा नाम दानव हो गया। अच्छा ये बताइए, काम कैसे और कहाँ करना है? हाँ जरूर जरूर। मंडप कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, वो सारी जानकारी आपको टप्पू देगा। आइए आइए आइए, मंडप कहाँ लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर दानव जी अब बताइए, इतना काम है, इस पूरे काम के आप टोटल कितने पैसे लेंगे? हाँ, अब इतनी प्यारी सोसाइटी, इतने प्यारे लोग, भाव ताल तो क्या करना। नहीं भावताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, हमारी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी साहब है ना, वो हिसाब के मामले में बहुत कड़क है। क्या ना, आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि आपका बजट अगर ज्यादा हुआ तो हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, भाव ताल छोड़िए। पिछले साल नवरात्रि के लाइटिंग डेकोरेशन के आप लोगों ने जितने दिए थे, उससे 2000 ज्यादा दे देना। बस 2000? अरे वाह, एक साल में बजट में 2000 रुपए बढ़ना बहुत नॉर्मल है। हाँ, ये सुनकर तो भिड़े भाई बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सच में, बाबा कहेंगे सब बजट में किया। देखिए, थैंक यू दानव जी, आपकी बात वैसे रिजनेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि अब अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया। यस। थैंक यू। पर दानव जी, सारा काम परफेक्ट और बेस्ट होना चाहिए। मेरा काम तो हमेशा परफेक्ट ही रहता है, लेकिन आप लोग भी एक बात का ख्याल रखना। क्या? पता है, हम में से आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ हाँ, हाँ, सिर्फ ये बता दीजिए कि ये सारा काम कब खत्म होगा। भाई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप ये काम जल्दी खत्म कर दीजिएगा। हाँ। देखिए, सवाल के साथ साथ काम में भी मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। नहीं अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग आपको काम में भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। और खास करके काम के बीच में लेडीज लोग का मच मेरे को नहीं चाहिए। वो लोग बहुत किटकिट करती हैं। अरे ऐसा थोड़ी चलता है भाई, ये हमारी सोसाइटी की महिला मंडल मतलब बहुत काबिल है। अभी गणेशोत्सव में पूरा डेकोरेशन उन्होंने ही किया था। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किटकिट हुआ तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे पर अंकल, एक मिनट। अंकल, अभी के लिए इनसे सवाल मत कीजिए, इनके अलावा हमें कोई और डेकोरेटर नहीं मिलेगा। अरे पर ये कैसी बातें कर रहा है? मेरी बहनों को कोई अलग तरह का डेकोरेशन करना हुआ तो? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है, अभी के लिए बोल देते ना, किटकिट नहीं करेंगे। एक बार काम चालू हो गया फिर थोड़ी ना मना कर पाएंगे। ठीक बात करते। क्या पोपट भाई, कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी आपने पूछा ना कि कोई कंफ्यूजन है, तो सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि आप काम कल से शुरू कर देंगे ना? देखिए, काम कल शुरू हो जाएगा और कल ही खत्म हो जाएगा। अरे वाह, आपका काम तो बहुत फास्ट है। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके। ओ, एक मिनट, आपको एडवांस नहीं चाहिए? देना है तो दे दो, नहीं तो काम खत्म होने के बाद पूरे पैसे एक साथ दे देना। हाँ, बराबर
बराबर है, एक साथ ही पूरा हिसाब क्लियर करेंगे। ओके। अरे गोगी बेटा, तूने एडवांस की बात क्यों निकाली? जब तक सामने से कोई एडवांस ना मांगे ना, कभी एडवांस की बात नहीं निकालनी चाहिए। ओह सॉरी सॉरी। वैसे भाई लाइटिंग, डेकोरेशन और मंडप का सारा फाइनल हो गया है। लाइटिंग और डेकोरेशन का एक और काम मिला है गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए। गोकुलधाम सोसाइटी में? क्या बात कर रहे हो भाऊ? गोकुलधाम सोसाइटी तो बहुत फेमस है। अरे हाँ रे, उधर का गणपति भी बहुत फेमस है। एक बात बोलूं भाऊ? हाँ। गोकुलधाम वाले सीधे और अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या? मैंने सुना है वो सीधे के साथ सीधे हैं और टेढ़े के साथ टेढ़े हैं। तेरा कहने का मतलब क्या, मैं टेढ़ा हूँ? आप दिमाग से थोड़े मिर्ची हो, आप लोगों में कहीं टशन ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, हम अपने काम से काम रखेंगे। और वैसे भी मैं उन लोगों को वार्निंग देकर आया हूँ, हमारे काम के बीच में लाइटिंग की तरह झुबुक नहीं करने का, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चल अब वो टेम्पू वाले को बुला और डेकोरेशन का सामान लोड कर। ठीक है बाबू। और उसको बोल कि गोकुलधाम के कंपाउंड में अनलोड करने का। ठीक है बाबू, ठीक है। सुनीता अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई। आओ से कोमल भाभी, मैंने उससे फोन पे बात कर ली है, वो 5 मिनट में आ जाएगी। माधवी भाभी, अब बेड़े भाई की तबीयत कैसी है? अरे हाँ हाँ अच्छी है, हाथी भाई ने दवाई दी है ना, उसका अच्छा असर हो रहा है। थैंक यू। लेकिन मेरे ये टेंशन लिए बिना रह ही नहीं सकते। चालू ही है इनका टेंशन, सोसाइटी में डेकोरेशन कैसे होगा, कब होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे लेकिन चिंता करने की जरूरत ही क्या है? पोपट भाई और टप्पू सेना है ना, सब संभाल लेंगे। हर साल की तरह हम इस साल भी नवरात्रि एकदम उत्साह और उमंग से मनाएंगे। लेकिन क्या? हाँ, पता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में छोटे से छोटे काम के लिए बड़ी सी बड़ी बाधा आ जाती है। तड्डन सच्ची बात की थी जमे अंजलि भाभी। और ये बाधा ना बाढ़ जैसी होती है, जिसमें हमारी सुख और शांति बह जाती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। दानो जी, ये जो सामान है ना, साइड में उतारना, क्या आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं हो। देखो भाई, आज से काम नहीं कर रहा हूँ, बरसों से यही काम कर रहा हूँ, मालूम है? मुझे पता है कि आपको पता है, मैं तो सिर्फ बता रहा था। ठीक है, देखो मुझे ना मेरा काम करने थे ना, बार बार बीच में आके सलाह देने मत लग जाना, ये कर वो कर। मेरी खोपड़ी सटकती है, बता रहा हूं। ए मंगेश। हाँ बाबू। सामान सब वो साइड पे ले। ठीक है बाबू। ओ बाबा, केवढी अकड़ आहे याच्यात। सो रूड। भाई कोई रीच से बात करवानी तो चलो चलो उससे जाके बात करते। भाई साहब, देखिए आप अब्दुल भाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। हाँ। आप हमारी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो जब हमें जरूरी लगेगा तो हम सजेशन देंगे। ओ मैडम, मेरे को मेरा काम ना अच्छी तरह से मालूम है, मेरे को किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। क्यों आए आप लोग बीच में? अरे मेरा काम करने दो ना मुझे। ये कोई बात करने का तरीका है? देखो मैडम, जेंट्स के काम के बीच में लेडीज लोग का बोलना ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बता रहा हूँ। एक मिनट भैया, व्हाट डू मीन बाय लेडीज बोले तो आपको पसंद नहीं है? आप हम लेडीज के इंसल्ट कर रहे हो। आप हम लेडीज को समझते क्या है? भाई साहब, आजकल की लेडीज ना घर से लेके सरकार तक चलाती है। अरे आप लेडीज लोग को जो चलाना चलाओ ना, लेकिन मेरे से जुबान मत चलाओ। क्या? कैसे बात कर रहा है? काम नक्की करने के पहले ही मैं ये बोला था कि मेरे को बीच में किसी का झिक पसंद नहीं है। बोला था कि नहीं? बोला था ना? हाँ बोला था। हाँ, लेकिन जो भी बोलना है ना, वो मुझसे बोलिए, मेरी बहनों से तमीज से बात कीजिए। ठीक है, सॉरी। सॉरी बोल रहे कि एहसान कर रहे? अब आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। ये क्या बदतमीजी है? थोड़े हाँ।
अरे भाऊ ने सॉरी बोला ना, प्लीज मैडम जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना भाऊ। यहाँ ये मंगेश बेटा चल फटाफट कर, उतर चल, खड़ा तू भी एकदम। जाने दीजिए ना, ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है और इसको डांटेंगे ना तो ये अपना ही काम खराब करेगा। नहीं ठीक है, हम नवरात्रि का हमारा मूड खराब नहीं करते हैं, जाओ दे। सारा सामान वहाँ साइड पे रखवा देना और फटाफट सारा काम शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। मैं निकलता हूँ। ठीक है बाबू, ठीक है मैं करवा दूंगा। चलो गाड़ी आगे करो, करो आगे करो। अरे जल्दी आ। ताजी, ये दानो यहाँ क्यों आया था? वो नवरात्रि के मंडप का काम करने आया। आपको कोई और आदमी मिला नहीं क्या इस काम के लिए? क्या हुआ सुनीता, तू जानती है इन्हें? जानती हूँ, मेरे ही बाजू में रहता है, एक नंबर का आकड़ू इंसान है। लगा ही था मुझे, इसे ना औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। हाँ। एकदम बरोबर बोल तुम्ही, जैसा नाम है ना दानव, वैसा ही उसके गुण है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? अंजलि भाभी, वो तो चलते फिरते ना उसकी पत्नी है ना गुलाब, उस पर हाथ उठाता रहता है। हा? ये अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है? हाँ, और हर छोटी छोटी बात पे ना झगड़ा करता है और हाथ उठाता है। उसको देख के लग ही रहा था ये वैसा होगा। हमारे एरिया में तो सभी को पता है। अगर सबको पता है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कोई नहीं उलझता उससे। एक बार तो ना एक पड़ोसी उन पति पत्नी के झगड़े के बीच आया था उसकी पत्नी को बचाने के लिए, तो उस दानव ने पत्नी के साथ उसे भी तमाचा मारा। यही, ये अपनी पत्नी को मारता है और वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करती? नहीं ना, वो बहुत सादी है, चुपचाप सब सहन करती रहती है। पर वो इस तरह से सब कुछ सहती रहेगी तो उस आदमी को तो आदत लग जाएगी। हाँ एज तो बे ढोल लगा मेरे वाला, ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? रोशन भाभी वो कैसे बोलेगी? हाँ, पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर है, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करती है, 2 बच्चों को संभालती है, और ये आदमी रोज तमाशा करता है। उसके सास ससुर कुछ नहीं बोलते? हाँ, ये दानव ना किसी की सुनता ही नहीं, सबको सिर्फ धमकाता रहता है बस। I can't believe this कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाते। बबीता जी, जमाना कोई भी हो, अनपढ़ हो, कोई पढ़े लिखे हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, लेकिन पत्नी पे हाथ उठाने वाला हर जगह होता है। अरे ऐसे लोग दुनिया के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और घर में कमजोर सीधी सादी पत्नी के सामने शेर बनकर बहादुरी दिखाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को ना सीधा जेल में डाल देना चाहिए। बबीता जी, हमारे चालों वालों ने 2 बार कंप्लेंट की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ के लिए गुलाब को बुलाया ना, तेरा पति तुझे मारता है क्या, धमकाता है क्या, वो कुछ बोली ही नहीं। अरे पर उसने कुछ क्यों नहीं बोला? अंजलि भाभी, वो तो दानों से बहुत डरती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये समझती है कि ये उसके पति का उस पर हक है। हा? लगता है उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है। और उसके मायके वालों का क्या? वो लोग कुछ क्यों नहीं करते? गुलाब के माँ बाप ना बूढ़े हैं और वो गांव में रहते हैं, मेरे को नहीं लगता उनको ये सब पता भी होगा। अरे ऐसे लोगों को ना बराबर सबक सिखाना चाहिए। 100% बरोबर बोला आपने कोमल भाभी, हमें भी ना गुलाब पर बहुत दया आती है, पर जब तक वो दानों से डरती रहेगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि वो अपने पति का जुल्म हमेशा सहती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसे समझाएंगे। हाँ, हमें जाके गुलाब से मिलना चाहिए। हाँ, अगर उसने हमारा साथ दिया तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ बरोबर। सुनीता, तू हमें गुलाब के यहाँ ले जा सकती है? हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी ना। मैं उसका घर ना आपको दूर से दिखाऊंगी। क्यों? लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, नहीं तो मेरा पति मुझे डांटेगा। तेरा पति तुझे डांटता है? चल, साथ में इसके घर भी जाएंगे और इसके पति को भी सीधा करेंगे। अरे नहीं रोशन भाभी, ऐसा नहीं है। मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन जब मैं उसकी कुछ बातें सुनती नहीं ना, तो मेरे भले के लिए वो मुझे डांटता है।
ये दानव जैसा नहीं है बाबा। रोशन भाभी, पूरी दुनिया में पति पत्नी के बीच थोड़ी नोकझोंक होती रहती है। सही बात है। चलो हम अभी जाकर गुलाब को मिलते हैं। अभी? हाँ, ये चलो। ठीक है, चलो। ये चलो। आपका। दोस्तों, नवरात्रि का उत्सव आ रहा है जो स्त्री शक्ति का पर्व है, और ऐसे में गुलाब पर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकर महिला मंडल बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुखी है। गोकुल धाम की महिला मंडल कभी भी किसी स्त्री पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने गुलाब से मिलने जाने का तय किया है। क्या लगता है, जब गोकुल धाम की महिलाएं गुलाब से मिलेंगी तो उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा, और जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेंगी? दोस्तों, आप तो जानते हैं ये जो दानव नाम का इंसान है ना, बहुत ही टेढ़ा आदमी है। भाई, मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम की नवरात्रि पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं, लेकिन आप चिंता न करें, ये संकट के बादल आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही करेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। गुलाब, हम जानते हैं तुम्हारा पति तुम्हें मारता है। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना उनकी आदत बन चुकी है। जब से शादी हुई है तब से खाने से ज्यादा मार ही खाया है मैंने। गुलाब, अब से देवी माँ का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें शक्ति दे और इस नवरात्रि से तुम्हारे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए।